स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य माध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलभेतदग्रम् प्रेम्णि प्रदर्शयति पादसरोजशोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् स जानकी विजयते कुलदैवतम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्कृपालवमात्रेण सुलभा सर्वसिद्धयः तं गुरुं परमं वन्दे श्रीवेदान्तिसंज्ञकम्। बंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लथो प्रगत्यो सप्त जाग। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राज राजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन श्री सीताराम जी महाराज, कथा के परम ऋषिक श्री हनुमंतलाल जी महाराज, कलि पावन अवतार संत शेखर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय डॉक्टर श्री सर्वेश्वर दास वेदांती जी महाराज के छोटे अनुज एवं समुपस्थित समस्त श्रोता महानुभाव बुजुर्ग वर्ग, नौजवान भाइयों, नवनिहाल बालकों, श्रद्धामयी ममतामयी मेरी प्रिय माताएं बहनें, व्यासपीठ की ओर से नित्य की भांति आज भी आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम है, नमन है। नित्य की भांति आज भी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सब लोग प्रेम से कुछ क्षणों तक भगवत नाम संकीर्तन झूम करके मस्ती में गाइए। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं अवध बिहारी के, हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं अवध बिहारी के, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। साधु सेवा धर्म हमारा। हमें न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के।
कहे कोई, भला कहे चाहे बुरा कहे कोई भला कहे चाहे बुरा कहे कोई, भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो गए अवध बिहारी के, हो गए अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे राम 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 हरे राम राम राम, राम 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे राम 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 हरे राम राम राम, 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम जय हो। राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
परम धर्मानुरागी श्रोता महानुभाव, कल की मंगलमय कथा में हम सभी लोगों ने भगवान के मंगलमय परम पुनीत का झांकी का दर्शन सब लोगों ने बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में सब लोगों ने किया। मिथिला का आनंद इतना अद्भुत था देवता लोग भी इस आनंद को देख करके विस्मृत थे। आश्चर्यचकित तो हम लोग भी थे। कहने के बाद भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान की विवाह की मस्ती थी ना, इसलिए सब लोग मस्त थे। सभी मस्त थे, कौन किसको संभाले। जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, नशे में जवाना जवाने पे हम भी, अब मुझ पर भी इल्जाम आने लगा है। भगवान का विवाह है तो आनंद सब लोग मनाते ही हैं। सब लोग ये उत्सव इतना कम नहीं चला। जितनी भी देवियां थीं, ब्रह्माणी, रुद्राणी, इंद्राणी, ये सभी देवियां आई हुई। अष्टसिद्धि नवनिधि भी आई हुई हैं और सभी देवता लोग भी आए हुए हैं देखने के लिए। ब्रह्मा जी तो विधि के देवता है ना, तो ब्रह्मा जी मिथिलापुरी का दर्शन कर रहे हैं। तोरण, द्वार, पताका, सभी वस्तुओं को एक एक करके देखते हैं। एक एक वस्तु को देखते हैं और देख करके कहते हैं कि इसको तो हमने नहीं बनाया है, इसकी रचना तो मैंने नहीं किया है। हमने नहीं किया है तो इसको फिर बनाया किसने है। उनको बहुत आश्चर्य हो रहा है। विधि भयवो आचरज अभिषेकी, भयवो आचरज अभिषेकी, निज करनी कछु कतहु न देखी। निज करनी कतहु न देखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। 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 आश्चर्य हो गया मन में। मैंने इन सब की जब रचना किया नहीं, ये रचना सब आई कहां से। भोलेनाथ ने ब्रह्मा को समझाया। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो आप। शिव समुझाए देव सब, जनि आचरज भुलाऊं। हृदय विचारूं धीरे धरी सिय रघुबीर विवाह। आप तो हृदय में धैर्य धारण करके श्री सीताराम जी के विवाह की मंगल में झांकी का आप दर्शन करें।
एक दंपति के विवाह का एल्बम उसका 5 साल का बेटा देख रहा था। उसके माता पिता के विवाह का एल्बम है, इसलिए बड़े प्रेम से एक एक पेज खोल करके देखता है। दादा हैं, दादी हैं, ताऊ हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, सब लोग हैं, सभी रिश्तेदार भी हैं। बार बार सोच रहा था सब लोग तो हैं, पर इसमें मैं कहाँ हूँ। खोजते खोजते जब कहीं नहीं मिला तो नाराज होकर के रोने लगा। मम्मी, इस एल्बम में जब सब लोग हैं तो मैं क्यों नहीं हूँ। उसकी माँ ने समझाया, बेटा तू तो तब हुआ ही नहीं था, तो तू इस एल्बम में आता कैसे। तू तो अभी हो रहा है ना, 5 साल पहले। मेरी शादी को तो 10-15 वर्ष हो गए, तू पहले कहाँ से आता। भोले बाबा ने समझाया ब्रह्मा को, अरे ब्रह्मदेव, पितामह, अपने बाप के विवाह में अपनी करनी नहीं ढूंढना चाहिए। ये तो जगत के माता पिता हैं। आप एक ब्रह्मांड के विधाता हो, जिसके रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड पड़े हुए हैं। ऐसे ब्रह्मांडा जिस भगवान के विवाह में अपनी करनी कहाँ से खोज रहे हो। धैर्य धारण करके देखो। ब्रह्मा जी को समझ में आया। और वैभव की तो बात ही मत पूछो। सब कार्यक्रम चल ही रहा था, तो बीच में जौनार का समय आया। भोजन के लिए बुलाए। जिस तरह से महाराज दशरथ के चरण को महाराज जनक ने धोया, उसी प्रकार सभी बारातियों के सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया है। पंगत बिछ गई है, पत्तल सामने पड़ गए हैं। मिथिला के संत तो कहते हैं ना, पत्तल तो भले ही पत्ते के रहे हों, पर उसमें सीख जो लगी थी वो सब सोने की सीख लगी हुई थी। अयोध्यावासी तो मुग्ध हो गए, सोचे इतना सोना ही कम से कम इकट्ठा कर लो, लेके चला जाएगा अयोध्या में। पत्तल की तो बात छोड़ो, कमी तो थी नहीं, रिद्धि सिद्धि स्वयं विराजमान थी और वैभव तो था ही। दिव्य गृह सरिस सदन सब केरे, जैसा महाराज जनक का भवन था वैसा ही उनके कर्मचारियों का, उनके नगर में हर किसी का उसी तरह मकान दिखाई पड़ रहा था। वैभव विलासिता की तो कोई कमी नहीं थी। पंगत पड़ी है। पंच कमल करी जे बन लागे, पंच कमल करी जे बन लागे, गारी गान सुनी अति प्रिय लागे, गारी गान सुनी अति प्रिय लागे, मधुर धुनि गारी, ये बात है मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष आरु नारी, लय लय नाम पुरुष आरु नारी, लय लय नाम पुरुष आरु नारी, पत्तल पड़ गया।
चतुर सुंदर परसने वाले तीव्रता से भोजन प्रसाद वितरण किया है। कचौड़ी, पकौड़ी, रबड़ी, रसमलाई, छेना, कलाकंद, इतना ही नहीं, व्यंजन विविध नाम को जाना। इतने व्यंजन की नाम कौन जाने। अब हम सोचते भी हैं कि ज्यादा व्यंजनों का नाम गिनाना भी ठीक नहीं है। नहीं, आप लोगों के भी मुंह में पानी आने लगेगा। शन महु सबके परस गए, चतुर सुआर विनीत। एक क्षण में ही देखते देखते सब लोगों ने परस दिया। जितनी मिथिलानियां थी सब महाराज जनक के अट्टालिका पर चढ़ गई हैं। ठाकुर जी को गालियां मिथिलानियां सुना रही हैं। करिश्मा क्या हुआ? मिथिलानियां सुनाना तो चाह रही थी। राज की बात सुनो सजनी, राज की बात सुनो सजनी, मड़वे में भयो एक कौतुक भारी, जेवन बैठे जब सुतचारी, सब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। तू देखत राम को रूप अनूप, विमोह गई सब गावनिहारी, भूल गई अवधेश को नाम, तो देने लगी मिथिलेश को गारी। महाराज दशरथ का नाम तो भूल गई, अपने महाराज जनक को ही सब लोग गाली देना प्रारंभ कर दी। थोड़ी देर बाद जब याद आया तब उनको पता चला हम तो अपने महाराज को ही गाली दिए जा रही हैं। ठाकुर जी के मोहिनी झांकी है ना, तब मिथिलानियां प्रभु को गाली देना प्रारंभ की हैं। जब मिथिलानियां दे रही तो हम लोग पीछे क्यों रह जाएं? राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी हो, बताए दे बाबुआ, बताए दे बाबुआ, लोग बदेश काहे गारी हो, बताए दे बाबुआ, लोग बदेश काहे गारी हो, बता दे बाबुआ। राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बता दे बाबुआ, बता दे बाबुआ, लोग बदेश काहे गारी, बता दे बाबुआ, लोग बदेश काहे गारी, बता दे बाबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, दशरथ जी कैलन होशियारी, हो राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एक एक गो राजपाट हो, एक एक गो राजपाट, तीन तीन गो नारी, बताए दे बाबुआ, बताए दे बाबुआ, लोग बदेश
तोहरा से पूछी, तोहरा से पूछी, हाँ तोहरा से पूछी, हाँ तोहरा से पूछी, तोहरा से पूछी मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछी हम ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछी हम ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछी हम ओ धनुषधारी। एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक गाय कारी, बता दे बाबुआ, बता दे बाबुआ, लोग बतेत काहे कारी, बता दे बाबुआ, लोग बतेत काहे कारी, बता दे बाबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बाबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बाबुआ, लोग बतेत काहे कारी, बता दे बाबुआ, लोग बतेत काहे कारी, बता दे बाबुआ। बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देख माधुबर पतर, देख माधुबर पतर, खाए भरे थारी, बता दे बाबुआ, बता दे बाबुआ, बतेत काहे कारी, बता दे बाबुआ, लोग बतेत काहे कारी, बता दे बाबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, ओ राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बाबुआ, बता दे बाबुआ, लोग बतेत काहे कारी, बता दे बाबुआ, लोग बतेत काहे कारी, बता दे बाबुआ। बड़े होशियार बारी अवध के नारी, बड़े होशियार बारी अवध के नारी, अवध की नारी वो अवध की नारी, अवध की नारी हो अवध की नारी। बड़े होशियार बारी अवध की नारी, बड़ी होशियार बारी अवध की नारी। हीर खाट पाया, हीर खाट पाया, करे तुझकारी, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, लोग बतेत काहे कारी, बता दे बबुआ, लोग बतेत काहे कारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, लोग बतेत काहे कारी, बता दे बबुआ, लोग बतेत काहे कारी, बता दे बबुआ, लोग बतेत काहे कारी, बता दे बबुआ। हाँ बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ। मिथलानिया तरह तरह के ठाकुर जी से व्यंग करती हैं। एक मिथिलानी तो कहती है कि सदैव यह रीत रही है, जिसका जैसा घर द्वार होता है उसके सदृश ही उसका आंगन होता है।
और जिसके जैसे माता पिता होते हैं उसके वैसे बेटा और बेटी होते हैं। पर यहाँ तो सब उल्टा दिखाई पड़ रहा है। दशरथ जी भी गोरे हैं, कौशल्या भी गोरी हैं, कैकेयी भी गोरी हैं, सुमित्रा भी गोरी हैं, पर यहाँ तो बिल्कुल भी उल्टा है। दशरथ भी गोरे, कौशल्या भी गोरी, पर इनका बेटा ये काला कल्लूटा सांवला सरकार कैसे हो गया। एक मिथिलानिया कहती हैं हमको तो कुछ दाल में काला दिखाई पड़ता है, तो दूसरी कहती है हमको तो पूरी दाल ही काली दिखाई पड़ रही है। लक्ष्मण प्रसाद पा रहे थे, खड़े हो गए। अभी मैं इनको बताता हूँ। राम जी ने कहा भैया चुपचाप बैठे रहो, ये तो ससुराल है, यहाँ तो सुनना ही पड़ता है। तब तक में एक मिथिलानी बोली, एक बात और भी आप लोग सुने होंगे, कोई भी अपनी बेटी बहन का विवाह करता है तो जो घर बर कुल होई अनूपा तो करी विवाह सुता अनुरूपा, तो उसके अनुसार विवाह करना चाहिए। यहाँ तो सब उल्टा दिखाई पड़ रहा है। एक तो भगवान ने कृपा करके इनको एक बहन केवल दिया शांता, चाहिए तो इनको कि उसका विवाह किसी राजकुमार के साथ में करते, यहाँ तो उल्टा हो गया। देना तो चाहिए राजकुमार को, पर लय भागे जटाधारी, छयलवा का दही चुन चुन गारी। राजकुमार को विवाह न करके श्रृंगी बाबा लेकर के भाग गई, ये कुछ नहीं कर पाए। जब इनके राजभवन की ये हालत है, ये बाहर पता नहीं क्या क्या होगा। तो अब तो लक्ष्मण जी से फिर नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी खड़े हो रहे थे, भैया अब मुझसे नहीं रहा जाता। राम जी ने कहा थोड़ी देर सुन लो ना, ससुराल में सुनना पड़ता है। लक्ष्मण बैठे रहे। तब तक में मिथिलानी फिर बोल उठी, देखो जी, अयोध्या में पुरुष तो केवल पुतला मात्र है। अयोध्या में पुरुषों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ की स्त्रियां खीर खाती हैं, उनको बेटा बेटी अपने आप हो जाता है, तो करेंगे क्या। अब तो लक्ष्मण जी से नहीं रह गया, बिना सोचे समझे खड़े हो गए और बोल पड़े, हाँ मिथिलानिया तुम सही कहते हो, हमारे यहाँ पुरुषों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की माता खीर खाती है और बेटा बेटी हो जाता है। पर मिथिला में तो न पुरुषों की जरूरत है न तो स्त्रियों की, क्योंकि यहाँ तो हल के नीचे से पृथ्वी फोड़ कर ही निकल आती हैं। बहुत प्रयास हुआ है और मिथिलानियां गाली भी देती जाती हैं। समय तो नहीं कह रहा था, पर अब लग रहा कि और एक गाली दे ही ले। सब लोगों को मना है क्या। बड़ा सुंदर ठाकुर जी जौनार में बैठे हैं। गारी गावत राज दुलारी, जेवत राम लला। 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 राम जी जे मैं लखन जी से पूछे, राम जी जे मैं लखन जी से पूछे। राम जी जे मैं लखन जी से पूछे, राम जी जे मैं लखन जी से पूछे। भैया कैसी बनी तरकारी, जेवत राम लला। भैया कैसी बनी तरकारी, जेवत राम लला। गारी गावत राज दुलारी, जेवत राम लला। गारी गावत राज दुलारी, जेवत राम लला। खाजा खुरमा तप जलेबी, खाजा
बस राम लला गारी गावत राज दुलारी ये बस राम लला गारी गावत राज दुलारी ये बस राम लला गारी गावत राज दुलारी ये बस राम लला घन गन करत लखन मलवे तरे घन गन करत लखन मलवे तरे। भोजन के मध्य में लक्ष्मण जी नाराज हो गए। हमको कुछ नेग चाहिए। बहुत मनाने की सुनैना प्रयास कर रही हैं। लक्ष्मण जी मान ही नहीं रहे थे। घन गन करत लखन मलवे तरे घन गन करत लखन मलवे तरे। कछु लागत नेग हमारी ये बस राम लला कछु लागत नेग हमारी ये बस राम लला गारी गावत राज दुलारी ये बस राम लला गारी गावत राज दुलारी ये बस राम लला। सुनैना माँ के आंचल को पकड़ के रखा है। सुनैना माँ ने बहुत समझाया, पर जब लक्ष्मण जी नहीं माने, सुनैना माँ बोल पड़ी। यह सुन के कहा सास सुनैना यह सुन के कहा सास सुनैना यह सुन के कहा सास सुनैना यह सुन के कहा सास सुनैना। लाला सब संपदा तुम्हारी ये बस राम लला लाला सब संपदा तुम्हारी ये बस राम लला। गारी गावत राज दुलारी ये बस राम लला गारी गावत राज दुलारी ये बस राम लला। गारी गावत राज दुलारी ये बस राम लला गारी गावत राज दुलारी ये बस राम लला। सुंदर गाली देती हैं और बाद में ये भी कहती हैं, इन गारिन के बुरा न माने, गारी है प्राण प्यारी जी। ये ससुराल की गाली है लाला, इन गाली को सुन करके आप बुरा मत मान जाना। ठाकुर जी भी महाराज दशरथ भी अपने परिजनों के साथ प्रसन्न होकर के खिलखिला करके हंस रहे हैं। ये बात देही मधुर धुनी गारी ये बात देही मधुर धुनी गारी। लय लय नाम पुरुष अरो नारी लय लय नाम पुरुष अरो नारी। लय लय नाम पुरुष अरो नारी लय लय नाम पुरुष अरो नारी। समय सुहावनी गारी के राजा समय सुहावन गारी बिराजा। हसत राऊ सोनी सहित समाजा हसत राऊ सोनी सहित समाजा। मिथिलानियां प्रभु को मीठी मीठी गालियां दे रही हैं। हंसत राऊ सुन सहित समाजा। दशरथ जी सुन करके आनंद विभोर रह रहे हैं। बहुत समय इसी तरह हास परिहास में बीत गया। महाराज दशरथ
अयोध्या के लिए लौटना चाहते हैं। जैसे ही चलने के लिए विदा मांगते हैं, नीत उठ विदा अबधपति मांगा। जनक महाराज सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हे अवधपति, आपके आने से मैं सनाथ हो गया, अब आप जाने की बात कह रहे हो। कुछ दिन तो और सेवा का अवसर दीजिए। उस दिन रुक जाते हैं। दूसरे दिन फिर चलना होता है। लक्ष्मी निधि जी आकर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। कई दिन व्यतीत हो गया। एक दिन श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज इस तरह स्नेह पास में बंधे रहेंगे तो आप कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो महाराज दशरथ ने जनक महाराज को निवेदन किया है और महाराज जनक किसी प्रकार से जाने की अनुमति दी। महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को अंतःपुर से रनिवास से अनुमति लेके आने की बात कही है। राम जी पहुंचे अपने भाइयों के साथ में। रनिवास ठाकुर जी को देख करके आनंद विभोर हो गया। तरह तरह की व्यंग मजाक कर रही हैं, बोलती हैं। तब तक में राम जी ने कहा कि माँ, हमको पिताजी ने आपसे विदा लेने के लिए भेजा है, हमको आशीर्वाद दीजिए, सकुशल पुनः आपका आकर के दर्शन करें। जैसे ही जाने के बाद सुनी, रनिवास में जैसे करुणा का समुद्र प्रवाहित होने लगा हो। क्या कह रहे हो राम, आप छोड़ करके मुझको जाओगे? मिथिलानियां तो प्रभु को बोलने लगी, आप कभी यहां से जाने की बात मत कहना। लाला तुम कुछ भी कहते हो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे मुंह से ये जाने की बात अच्छी नहीं लगती। आपको तो मिथिला में रहना ही पड़ेगा और हम मिथिलानियां जो कुछ भी आपको कहेंगी वो सुनना पड़ेगा। ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। मैं जो जो कहूँगी वो करना पड़ेगा, मैं जो जो कहूँगी वो करना पड़ेगा, मैं जो जो कहूँगी वो करना पड़ेगा, मैं जो जो कहूँगी वो करना पड़ेगा। ललन तुमको मिथिला में, ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा।
की लालन, न करना कभी बात जाने की लालन, न करना कभी बात जाने का लालन, नजर बंद हो के ही नजर बंद हो गई, रहना पड़ेगा ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। सरस मीठी गाली को सुनना पड़ेगा, 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 सरस मीठी गाली को सरस मीठी गाली को सुनना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिला में रहना 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 पड़ेगा। व्याकुल हो गई मिथिलानियां, जैसे उनके तन से कोई उनका प्राण निकाल के लेके जाए। बीबल होकर के हाराम हाराम की धुन गूंजने लगी है। इन मिथिलानियों की व्यथा दुख हम कैसे व्यक्त करें? राम के विरह की व्यथा इनके हृदय में कितनी ज्यादा है, इनकी तो हम क्या वर्णन कर पाएंगे। किशोरी जी ने एक तोते को पाल के रखा है, सोने के पिंजरा में तोता है। जानकी जी ने उसको पाला है। उस तोते को पता चल गया हमारी किशोरी विदा होके हमको छोड़ के जा रही है। तोता व्याकुल हो गया, विकल होकर के रोना प्रारंभ कर दिया। सुखे सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए, कनक पींदे रही राखी पटाए, कनक पींदे रही राखी पटाए, व्याकुल कहीं व्याकुल कहीं कहाँ भय देही, सुनी धीरज परी अरे ये न केही, सुनी धीरज परी अरे न केही, सुनी धीरज परी अरे ये न केही, सुनी धीरज परी अरे न केही। महाराज जनक आए हैं। इतना बड़ा वीतराग एक संत महाराज जनक के यहाँ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेने के लिए आए। संत और मिथिलापति नदी में स्नान कर रहे थे।
दूत ने आकर के सूचना दिया, महाराज आपके नगर में आग लग गई है। संत दौड़े जोर से। महाराज जनक ने पूछा कहाँ दौड़ रहे हो? बोले महाराज आपको पता नहीं, आपके नगर में आग लग गई है। जनक ने कहा आप क्यों दौड़ रहे हो? आपको चिंता नहीं? बोले मुझको तो कोई भी चिंता नहीं। फिर पूछा जनक जी ने आप दौड़ क्यों रहे हो? महात्मा ने कहा मेरी कौपीन भी वही है। एक महात्मा अपनी कौपीन नहीं छोड़ सकता। महाराज जनक पूरा राज्य जल रहा, कोई परवाह नहीं है। इतना बड़ा वीतराग जब अपनी पुत्री को विदा करना हुआ, आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे। सियाही बिलो की धीरता भागी, सियाही बिलो की धीरता भागी, रहे ये कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे ये कहावत, रहे कहावत परम विरागी, सियाही बिलो की धीरता भागी, सियाही बिलो की धीरता भागी। आज तक गीत राग लोग समझते थे। बेटी है ना, बेटी का जीवन पुत्र की अपेक्षा कई गुना श्रेष्ठ होता है। पुत्र पवित्र किए कुल दो, बेटा अगर इस योग्य होगा अपने कुल का उद्धार करेगा। बेटी अगर सच्चरित्र सुशील होगी, दोनों कुलों का नाम रोशन कर देगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक घटना लिखी है। एक बूढ़ा बाप जिसकी पत्नी तो बचपन में ही मर गई, उस व्यक्ति को एक बेटी है छोटी सी। 2 साल की बेटी को पिता ने थोड़े दिन तक पाला। वो बेटी बड़ी हो गई। 5 साल की बेटी अपने पिता का ऐसा ख्याल रखती है जैसे उसकी वो बेटी नहीं माँ हो। पिता उस बेटी को देख करके आनंद विभोर रहता है। बेटी है ना, इतना ख्याल रखती है मेरे बापू को कब क्या चाहिए, कब बापू को खाना चाहिए, कब नाश्ता चाहिए। बापू के कपड़ा तो गंदे नहीं है। समय बीतता गया, वो बेटी बड़ी होती गई। बेटी 16 साल की हुई तो पिता को अपने बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। बाप तो अपने बेटी की शादी की चिंता कर रहा था और भगवान को तो कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक की घटना है, बेटी की तबीयत खराब हुई। बेटी दुनिया को छोड़ करके अपने बापू को तन्हा करके अलविदा बोल करके चली गई। बेचारे पिता को एक बेटी का ही तो सहारा था, भगवान ने उसको भी छीन लिया। रोता है, बिलखता है, उसके आंखों से आंसुओं के पनारे बहते हैं। बेटी के विरह को वो पिता रोक नहीं पाता है। कई वर्ष बीत गए। एक दिन की घटना है, जब वो पिता सो रहा था, उसने स्वप्न देखा। स्वर्ग में बहुत सी कन्याएं उपस्थित हैं। दीपावली का उत्सव कल था। आज इस घटना को देखा। सभी बेटियां खड़ी हुई हैं लाइन से।
उन सभी बेटियों में उसकी अपनी बेटी भी है। इतने दिन बीतने के बाद तो अपनी बेटी का आज स्वप्न देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ मन में। पर एक अंतर है, ये बेटियां जितनी भी हैं उनके हाथों में जलता हुआ दीप है, दीपावली है ना। जितनी भी बेटियां हैं सबके हाथ में दीप जल रहा है, पर उसकी अपनी बेटी के हाथों में दीप नहीं जल रहा। पूछ लिया, बेटी इन सभी बेटियों के हाथ में दीप जल रहा, फिर तुम्हारे हाथ में दीप क्यों नहीं जल रहा है? रोज ही बेटी कहती है, बापू जैसे इन बेटियों का दीप जल रहा है ना, ऐसे मैंने भी अपने दीप जलाने के लिए कई बार मैंने प्रयास किया। जितने बार मैंने दीप जलाने का प्रयास किया, ये दीप अपने आप बुझ गए। बेटी तुम्हारा दीप कैसे बुझ गया? बापू जब से आपको छोड़ करके मेरी मृत्यु हुई ना, आपके आंखों से एक मिनट को भी अश्रु रुकते नहीं, अविरल अश्रुधारा बहती रहती है। आपकी आंखों के आंसू बंद नहीं होते, और ये सभी आंसू आ करके हमारे दीप के ऊपर गिरते हैं, जिससे मेरी दीप बार बार बुझ जाती है। एकमात्र जीने का सहारा जो उसकी बेटी थी, बाप ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया। बेटी अगर हमारे रोने से तुम्हारी दीप बुझ जाती है, आज के बाद मैं कभी जीवन भर रोऊंगा ही नहीं। बाप ने रोना बंद कर दिया। मैं किसी तरह अपना जीवन यापन कर लूंगा, परंतु अपने बेटी को मैं दुख नहीं पहुंचाऊंगा। बाप बेटी का प्रेम इतना निर्बल प्रेम है, बेटी जितना ख्याल अपने पिता का रखती है, उतना दुनिया में कोई रख ही नहीं सकता है। जनक महाराज की धीरता टूट गई। कहीं जानकी रोबन लागे, हा जानकी कहकर के रोना प्रारंभ कर दिया। मिटी महामर्यादा ज्ञान की, उनकी सारी मर्यादा टूट गई। व्याकुल होकर के प्रणिपात कर रहे हैं। पालकी पर सवार हुई, जानकी जी चली। विरह से व्यथित सारा समाज है। किशोरी जी अपनी सहेलियों को, समस्त नगरवासी जितने लोग हैं, सबको प्रार्थना करती हैं, आप सभी लोग मुझको, मेरे अपराध को सब लोग माफ कर देना। विलकती हुई सीता जी सबसे विदा ले रही हैं। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, 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 मैं गुड़िया। आज हुई मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया।
पराया धन होती है। काहे को मैया तू रोती है, बेटी पराया धन होती है। काहे को मैया तू रोती है, बेटी पराया धन होती है। काहे को मैया तू रोती है, बेटी पराया धन होती है। धनवान की होया निर्धन की, धनवान की होया निर्धन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। करना माफ मेरी सखी सहेली, करना माफ मेरी सखी सहेली। करना माफ मुझे सखी सहेली, करना माफ मुझे सखी सहेली। करना माफ मुझे सखी सहेली, साथ साथ मैं अब तक खेली। करना माफ मुझे सखी सहेली, साथ साथ में अब तक खेली। भूल हुई हो जो बचपन की, भूल हुई हो जो बचपन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। ध्यान रहे अये मेरे ये भैया, पार लगाना मेरी नैया। ध्यान रहे मेरे भैया, पार लगाना मेरी नैया। ध्यान रहे अये मेरे ये भैया, पार लगाना मेरी नैया। ध्यान रहे मेरे भैया, पार लगाना मेरी नैया। कसम तुम्हें रक्षा
बंधन की कसम तुम्हें रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। आज हुई मैं अपने, आज हुई मैं अपने साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया, विदाई का पल एक माता पिता के जीवन का ऐसा पल है, सुख दुख का इतना सामंजस्य सम्मिश्रण है। बेटी के विवाह के लिए एक पिता कितना परेशान नहीं होता है, अपनी बेटी के खुशी के लिए क्या कुछ नहीं खरीद के देना चाहता है। ये बेटियों का जीवन भी कितना अद्भुत और उत्कृष्ट जीवन है। हाय नारी, तेरे जीवन की बस यही है कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बचता क्या है? बचपन से अपने पिता को, घर को संभालती रहती हैं। ये मेरे बापू की बनाई, पिता की बनाई हुई कमाई है, कहीं बिगड़ न जाए। एक एक चीज अपना मान करके सब समेटती, इकट्ठा करती रहती हैं। विवाह हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, पिता ने कन्यादान कर दिया। जन्म तक अपने पिता के नाम से अपना नाम रखती रही। एक क्षण में उसका सब कुछ बदल गया। कल तक अपना घर जिसको बोलती थी, आज वो मायका हो गया। एक अनजाने घर में गई, अपना संपूर्ण जीवन उस घर को सजाने संवारने में बिता देती है। कल तक जो अपना था, एक क्षण में पराया हो गया। जो पराया था वो अपना हो गया है। इन माताओं बहनों का हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन वांग्मय, सनातन धर्म में इतना योगदान है। ये मानव समाज इन माताओं बहनों के ऋण से कभी उऋण हो ही नहीं सकता है। कौन करेगा? सुनने में पुरुषों को भले आश्चर्य लगे, एक माता जब एक पुत्र को या पुत्री को जन्म देती है ना, उसका दूसरा जन्म माना जाता है। द्वितीयम जन्म कथ्यते, उसका दूसरा जन्म है। प्रसव की पीड़ा इतनी तीव्रता से होती है, ठाकुर जी संरक्षण कैसे करते हैं वो तो वही जाने। मैं प्रसन्न हूं, कोई शिकायत नहीं करता। मैं अपने को गौरवशाली महसूस करता हूं। कुछ विद्वान मूर्ख ने, विद्वान मूर्ख कहने का भाव है अध कचरे दिमाग के लोगों ने बाबा की एक चौपाई को लेकर के ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी को सोच करके बाबा के ग्रंथ को आग लगा करके जलाने का कोशिश की। एक पुस्तक को जलाने से बाबा की कृति तो नहीं जाएगी,
क्योंकि रामायण तो अब हिंदू सनातन धर्म के अवलंबियों के हृदय में वास करने लगी है। तुम कैसे मिटा पाओगे इसको? राम तो वो तत्व है जो जनमानस के हृदय में वास करने लगा है। राम का वो चरित्र है जो उठ करके जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया था। देश का विभाजन भले ही इन बातों पर हो गया हो, पर उसकी कल्पना महात्मा की यही थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ किसी औरंगजेब की, किसी मुगल शासक की राज्य की कल्पना नहीं थी, यहाँ राम राज्य की कल्पना अपने देश में की गई थी। आप कैसे मिटाओगे? ये तो नासमझी का ही प्रतीक है, क्योंकि जो स्त्री अपने गृह कार्य को समुचित समझ करके, अपने धर्म को समझ करके, अपने कुल परंपरा को समझ करके जीवन को धारण करती है, वह तो स्वयं लक्ष्मी के स्वरूप है। सरमा न रमा रमा, वास्तव में तो वो लक्ष्मी है, उसका कौन निरादर करेगा? और मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, और मैं बहुत सोच विचार करके मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया के लोगों ने औरतों को तो औरत ही समझा केवल, और औरत तो छोड़ो, औरत भी नहीं समझा, पुत्र उत्पन्न करने वाली फैक्ट्री ही लोग समझे हैं। पर हमारे भारत देश में कभी भी माताओं बहनों को कोई फैक्ट्री नहीं समझा गया। शेक्सपियर जैसे जब लेखक लिखता है, वो भी फैक्ट्री ही बताता है माताओं बहनों को। पर मेरे भारत देश में इनका समान अधिकार है, और इतना ही नहीं है, हमारे यहाँ इनको देवी का स्वरूप माना गया है। नारी यत्र पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ इन माताओं बहनों का सम्मान होता है, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, ऐसा मेरा सनातन हिंदू धर्म बोलता है। और मैंने एक दिन और भी बोला था, इंग्लिश में डिवोर्स होगा, उर्दू में तलाक होगा, पर हमारे सनातन हिंदू धर्म में कोई डिवोर्स तलाक का हिंदी आप खोजोगे नहीं पाओगी, क्योंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म में पति पत्नी के अलग होने का कोई विधान ही नहीं है। यहाँ तो पतिव्रता नारी एक जन्म नहीं, 7-7 जन्मों का वर्ण एक साथ कर डालती है। परंतु कभी कभी मेरा हृदय व्यथित भी बहुत होता है। मैं पेपरों को उठाता हूं, मैं देखता हूं रोज किसी न किसी मेरी बहन की अर्थी पेपर उठाता रहता है, या तो फांसी लगा करके, या तो जहर पी करके, या कि आग में जल करके। कौन सा कारण है? पिता ने थोड़ा दहेज कम दिया था, बेटी पर दबाव बनाए दहेज लेकर के आओ, दहेज नहीं पूरा हो पाया, सास ननद जेठ जिठानी घर परिवार के लोग मिलकर के बहू को जला करके मार दिया जान से। मुझको आश्चर्य तब लगता है, अपनी बेटी के साथ अगर वही पीड़ा ससुराल वाले पहुंचाते हैं, तो जो सास, जो माता अपने बेटी के दुख को लेकर के हाय हाय करती है, वही सास अपने बहू को जब प्रताड़ना देती है, तब बड़ा आश्चर्य मन में होता है। ये कैसा दुर्भाग्य है, अपने बेटी के लिए खुशी खरीदने वाली एक माँ अपनी बहू के लिए ये कैसा बर्ताव कर रही है। अगर बेटी अपनी है तो बहू भी बेटी ही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आजकल पढ़ी लिखी मेरी बहनों में परेशानी दिक्कत नहीं आई है। इन लोगों का भी कालक्रम के द्वारा मन मस्तिष्क चेंज जरूर हुआ है, इनकी भी शिक्षा परंपरा बदली है। ये आते आते शिक्षा देना प्रारंभ करती हैं। देखो जी, मैंने तुम्हारे लिए अपने भाई बहन माता पिता को सबको छोड़ दिया है, हमने आपके लिए छोड़ा, तो आप मेरे लिए इन सब लोगों को किनारे नहीं कर सकते हो क्या? बुद्धपति भी अपनी पत्नी को बात मान करके अलग हो जाता है। अभी तो नहीं पता चलता, कल जब आप बड़े हो जाओगे और आपके बच्चे आपको किनारे छोड़ देंगे, कोई पानी के लिए नहीं पूछेगा, तब सोचना कि क्या दिल पर आपके गुजर रही है। और यही गुजर रहा होगा तुम्हारे माता पिता के हृदय में। एक बच्चा मेला में घूमा
तो 2 घंटा न मिलने पर माता उसकी परेशान हो गई, त्राही त्राही मच गई। 2 घंटे बाद जब बेटा मिला तो माता गले से लगाई, उसका पति सीधे गांव की ओर चल दिया। अब तो पत्नी बड़ी परेशानी, गांव क्यों चल रहे हो? उसका पति बोला, आज अपने माता की कीमत हमको पता चल गई है। जैसे तुम्हारा ये बेटा है तुम तड़प रही हो, वैसे हमारी माँ भी तो मेरे लिए तड़प रही होगी। अब यहाँ नहीं, अब तो गांव चल करके अपने माँ का देखभाल करेंगे, या कि माँ को साथ में लेकर के रहेंगे, बाध्य करके मरने पर हम नहीं छोड़ेंगे। ये है संस्कार। राम कथा व्यक्ति को जीना सिखाती है। राम कथा जीने की कथा है। कृष्ण कथा भले ही पीने की कथा हो, पर राम कथा को सुनो नहीं, राम कथा को अपने जीवन में जियो, जीवन संभल जाएगा। विवाह की झांकी देखे हो ना? हमारा तो विवाह नहीं हुआ, पर बहुत भाई लोग बैठे हैं, दूल्हा बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त हो गया है। माताएं बहनें भी शादी की हैं तो सब देख ही रही हैं। एक दूल्हा जब शादी होता है तो उसको लोग बड़े प्रेम से दूल्हे राजा बोलते हैं। अभी तो कोट पैंट और शेरवानी का जमाना है, तो कोई बात नहीं। प्राचीन परंपरा लुप्त हो गई, पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर हमारे समाज को ग्रसित कर लिया। परंतु प्राचीन परंपरा में दूल्हा जो होता था जामा पहनता था, हल्दी में रख करके उसको पहनाते थे और उसके मत्थे पर मोर धारण करवाते थे लोग। एक कटार देते थे और फिर घोड़े पर चढ़ करके जब दूल्हा निकलता था तो लोग बोलते थे दूल्हे राजा जा रहे हैं। अब आप ही बताओ, लोग बोले दूल्हे राजा और राजा होकर के भीख मांगे, ये छवि अच्छी लगती है क्या आप लोगों को? अरे जब एक बार राजा बन गए तो फिर क्या ससुराल वाले के सामने हाथ फैलाते रहते हो? गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तुम पुरुषार्थहीन हो क्या कि भिखारी हो? अगर भिखारी हो तब तो तुमको दूल्हे राजा बनने का हक ही नहीं है, तब तुम भीख ही मांग लो। पर अगर राजा हो तो भीख मत मांगना। दहेज मांगना बहुत बड़ा महापाप है। दहेज के लिए किसी भी माताओं बहनों को जलाना ये बहुत घृणित कर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दहेज लेना नहीं चाहिए। हर पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने बेटी को देना ही चाहता है और उसको देना भी चाहिए, और वो जितना दे उसको स्वीकार भी करना चाहिए। पर अपने से मांग करके ये हमको चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, बेटा उनका कितना रुपए मैंने बेटे की पढ़ाई में खर्च किया है, लोग लिखते रहते हैं। शादी करने वाला आया तो सबसे पहले बात होगी, देखो जी हमको तो कुछ चाहिए नहीं, बेटे की पढ़ाई में इतना खर्च हुआ है, इतने लोग बाराती में ये आएंगे, बस इतना आप दे दो और कुछ नहीं चाहिए। जैसे इनका कर्जा खा करके बेटी वाला बैठा हो पहले से, उसको चुका दे। और इसमें यह नहीं कि मेरे भाई लोगों का ही गुनाह है। मेरी माताएं बहनें 50 नहीं 75% की जिम्मेदार है, क्योंकि हर किसी की पत्नी हर किसी का बेटा है। अगर एक माता अपने अस्तित्व को पहचान ले कि मैं भी किसी की बेटी हूं, और गृह मंत्रालय अगर कोई भी डिसीजन दे दे, निर्णय दे देना कि दहेज नहीं लेना है, किस पिता की हिम्मत होगी जो बेटे की शादी में दहेज मांग ले? पर ये माताएं बहनें भी कुछ कम नहीं है। हमारे देश में इतनी भ्रूण हत्या बढ़ी, इतनी मासूम नन्ही सी जान संसार में गई और आज भी जा रही है। उन बेटियों का क्या गुनाह है? और एक बार सोच लो, अगर तुम जो अपनी नन्ही सोनोग्राफी के माध्यम से जो अपनी बेटी के साथ कर रहे हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ऐसा की होती तब तुम्हारा परिणाम क्या होता? क्या तुम खुद खुशी करने के लिए उपस्थित होते? अगर तुम ऐसा नहीं किए, तुम भी बेटी हो, तो तुम ऐसा घृणित कर्म क्यों करती हो?
क्यों बेटियों को जन्म लेने से पहले काल कबलित करती हो? तुम एक बार मना करो कि मैं अपनी बेटी का एबॉर्शन नहीं कराऊंगा, कौन बोलेगा? हमारी अज्ञानता, हमारी स्वार्थ परायणता इतनी आगे बढ़ गई। हमारे देश में नन्ही नन्ही मासूम जाने की इतनी भ्रूण हत्या हो गई है। आज कोई अगर सन्यासी बनता है तो लोग बोलते हैं सन्यासी क्यों बन गए। हम तो सोचते हैं कुछ लोग बन ही जाए तो अच्छा है, कम से कम कुमारे लोगों की संख्या तो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर जितने भी 1000 में से अगर हजारों लड़के विवाह करना चाहें तो 850 के करीब लड़कियां ही हैं अनुपात में। 150 लड़के को तो अविवाहित रहना ही होगा, क्योंकि उतनी लड़कियां ही नहीं है। अब ये बात अलग है, सरकार से बोलो कि लड़कियां कम है, उसका भी आयात कहीं से करो, तो उसकी बात हम नहीं बोल रहे हैं। बहुत भ्रूण हत्या हुई है। मैं तो बस इतना ही प्रार्थना आप लोगों से करना चाहता हूं, माताओं बहनों से भी, अपने नौजवान भाइयों, अविवाहित भाइयों से तो और भी, एक बार दूल्हे राजा बनना तो भिक्षा मत मांगना। माताओं बहनों से आप एक बेटी हो तो बेटी का धर्म निभाना, किसी भी मासूम नन्ही जान का भ्रूण हत्या मत करना। और अभिभावक लोग जो समाज के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, उनसे मेरा करवद्ध प्रार्थना है, किसी दहेज के लिए किसी के बेटी को मत जलाना। मैंने कभी पेपर में एक घटना पढ़ी थी, मैं प्रायः सुनाया करता हूँ, 1-2 पंक्ति तो मैं गाता ही हूँ। ना कुछ के लिए देवी जैसे लक्ष्मी को लोग जलाते हैं। एक परिवार के, गरीब परिवार की बेटी को एक अमीर परिवार ने कुछ रुपए के लिए जला दिया। बेटी जली जब हॉस्पिटल में पहुंची, अपने बापू को पत्र लिखती है, बापू किसी तरह से आप 10,000 रुपए इकट्ठा करके दिए होते, इनकी मांग को पूरी किए होते, अथवा कि मेरा विवाह ही नहीं किए होते, कम से कम ये हालत तो नहीं देखना पड़ता। उसने अपना भाव लिखा है, आप लोग भी सब लोग मनन करिए हमारे साथ। बाबूजी सास ससुर ने किया कमरे में बंद, हे बाबूजी सास ससुर ने किया कमरे में बंद। मिट्टी के तेल के टंकी छिलाई, ओछी छोटी नंद हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई, ओ हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई। मोटर मांगा, कार मांगा, स्कूटर ना दे पाए। मोटर मांगा, कार मांगा, स्कूटर ना दे पाए। मोटर मांगा, कार मांगा, गाड़ी ना दे पाए। मोटर मांगा, कार मांगा, गाड़ी ना दे पाए। गाड़ी के ये कारण सासो करती मुझको तंग, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई, ओ हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई।
मांगा था 90 ही दे पाए। 1 लाख मांगा था 90 ही दे पाए। 1 लाख मांगा था 90 ही दे पाए। 1 लाख मांगा था 90 ही दे पाए। सासू हरदम ताना मारे, सासू हरदम ताना मारे, करती मुझको तंग। हाथ में दिया सलाई, दिया ने आग लगाई। ओ हाथ में दिया सलाई, दिया ने आग लगाई। हाथ में दिया सलाई, दिया ने आग लगाई। ओ हाथ में दिया सलाई, दिया ने आग लगाई। न कुछ दहेज के लिए लोग घर की लक्ष्मी को जला देते हैं। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एक बात आप सभी को बोलूंगा। अगर बहारों ने बगावत कर दी, अगर बहारों ने बगावत कर दी तो गुलशन का क्या होगा? अगर लहरों ने बगावत कर दी तो किनारों का क्या होगा? अरे वो दहेज के नाम पर लड़कियों को जलाने वाले, वो दहेज के नाम पर बहुओं को जलाने वाले, अगर इन लड़कियों ने भी बगावत कर दी, तुम्हारी इन कुमारों का क्या होगा? छोड़ दो, बहुत हो गया। महाराज जनक ने बहुत दान दिया, बहुत दहेज दिया। अयोध्या में रखने के लिए जगह नहीं थी। अयोध्या में जो मणि पर्वत है ना, संत लोग कहते हैं महाराज के पास रखने की जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने मणि को इकट्ठा जहां पर रखवाया था वो पत्थरों का ढेर हो गया कालक्रम के चलते। वही आज मणि पर्वत है, जहां सावन में ठाकुर जी 1 महीने तक झूले पर विराजमान रहते हैं। रोते बिलखते परिजनों ने किशोरी जी को विदा दी है। महाराज जनक पहुंचाने को चले हैं, कुछ दूर जाते हैं, फिर लौट करके जाने के लिए दशरथ जी बोलते हैं, पर महाराज जनक मानते नहीं, बहुत दूर चले गए हैं। किसी तरह से विदा किया दशरथ जी। बारात लौट करके पुनः अयोध्या पहुंची। अयोध्या दुल्हन की बात सजाई गई है, माताएं सभी प्रसन्न हो गईं। परिछन करने के लिए माताएं आई तो माता के मन में था कि मेरे राजकुमार तो इतने सुंदर हैं, बहुएं कैसी होंगी। परिछन किया और डोला में जैसे बहुओं का मुख देखा ना, माताएं गदगद प्रसन्न हो गईं, क्योंकि बेटों से ज्यादा तो सुंदर ये चारों के चारों बहुएं दिखाई पड़ रही थी। मुंह दिखाई में माताएं लोग, सासू लोग बहू को नेक देती हैं। कौशल्या जी ने सोचा क्या दें, मेरी बहू तो इतनी सुंदर है, इसकी समता में तो कोई है नहीं, कोई वस्तु देंगे छोटी लगेगी। इसीलिए कौशल्या माँ ने सबसे पहले सीता जी को बोला, बहू आप इतनी सुंदर हो कि आपकी समता में त्रैलोक की कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको और क्या दूं। मैंने अनेक जन्मों के तपस्या के परिणाम स्वरूप मैंने बेटे के रूप में राम को पाया था। लोग राम को मेरे बुलाते थे तो कौशल्या नंदन राम कह के बुलाते थे। आज से
राम पर मेरा कोई अधिकार नहीं, अपने राम को मैंने आपको दे दिया, आज से लोग सीता राम बोलना प्रारंभ करेंगे। महाराज दशरथ ने कैकेयी माँ के लिए कनक भवन सोने का महल बनवाया था, जिसमें रहने के लिए कभी कैकेयी माँ ने नहीं गई। आज अपनी बड़ी बहू का मुख देखा तो सोने का महल जो था उसकी चाबी को बहू को दे दिया। बहू आज से कनक भवन में आज भी ठाकुर जी विराजमान है और साधक लोग जाते हैं अपनी अपनी भावना के अनुसार। ठाकुर जी आज भी प्रत्यक्ष ठाकुर हैं, दर्शन देते हैं। अपार भीड़ लोग लगी रहती है और लोग बड़े भाव से गाते भी हैं, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम विराजे पड़े रहो। सुमित्रा जी ने कहा कि हम तो अकिंचन हैं, कभी संग्रह परिग्रह नहीं किए, अपनी दोनों बड़ी बहनों की सेवा में ही मैं लगी रही। मेरे पास तो और कुछ नहीं है, मेरे कमाई स्वरूप मेरे 2 पुत्र हैं। तो एक पुत्र को लक्ष्मण को श्री किशोरी जी को दे दिया। आज के बाद में ये लक्ष्मण मेरा पुत्र नहीं, सीता ये तुम्हारा ही पुत्र है। और कहा ही नहीं, जीवन में मान भी लिया, तात तुम्हारो मात बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। लेकर के आए। महाराज जनक ने कहा, महाराज दशरथ ने बोला, देवी कौशल्या, जो ससुर लोग बैठे हैं उनको शिक्षा लेना चाहिए। दशरथ जी बोल रहे हैं, बहु लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पुत्र के नाई। ये बहू पहली बार दूसरे के घर में आई है, इनको आप ऐसे देखना जैसे पुतलिका की रक्षा ये पल के करती हैं। जरा सा कोई झपटा मारे, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। और कौशल्या माँ ने ऐसे ही अपनी बहू का रक्षण किया। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अबनि कठोरा। सीता जी कभी 2 कदम पृथ्वी पर चलने ही नहीं दिया कौशल्या माँ ने, ऐसा संरक्षण दिया है। महाराज ने कहा, लड़का भय उनीद बस शयन करा बहु जाए। लड़के थके हैं, इनको शयन ले जाकर के करवा दीजिए। सभी भाई तो शयन करने के लिए गए। राम जी अपनी माँ कौशल्या के दर्शन करने के लिए आए। कौशल्या माँ ने अपने राम को गले से लगा करके मत्थे को चूमा, पास में बैठा लिया। समाचार हुआ, फिर पूछा, राम मैंने तुम्हारे विषय में कुछ सुना है। राम एक बात बताओ, मैंने सुना है कि जब तुम वन को जा रहे थे ना, एक बहुत बड़ी राक्षसी आई, तड़का, और उसको तुमने एक बार में मार दिया। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ माँ, जब आपने सुना है तो सच ही होगा। अच्छा राम, तब तो ये भी सच होगा कि जब आप मुनि की यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, वह मारी सुबाहु नाम के राक्षस आए और उसके सेना सहित तुमने मार दिया। राम ने कहा, हाँ माँ, ये भी सच है। तब तो कौशल्या माँ ने कहा, उससे बड़ा सच ये होगा कि तुम्हारे चरण का स्पर्श हुआ। पत्थर की पड़ी हुई अहिल्या नारी के रूप में प्रकट होकर के पति लोक को चली गई। राम जी ने कहा, माँ बिल्कुल अक्षर सा सत्य है। तब तो कौशल्या माँ ने कहा, तब तो उससे भी बड़ा ये सत्य होगा कि जिस स्वयंवर में देश देशांतर के सारे महिपाल आए हुए थे, रावण बाणासुर जैसे महाबलवान आए थे, और उनसे भगवान भोलेनाथ का पिनाक एक तिल भर हिला तक नहीं, और उस पिनाक को तुमने तोड़ दिया और सीता का वर्ण कर लिया। राम जी ने कहा, बिल्कुल माँ, ये सब कुछ मैंने कर दिया। कौशल्या माँ ने कहा, झूठे नहीं तो कुछ तो रहम किए होते इतना बड़ा झूठ बोलने में। अरे मैंने ये भी सुना है कि जब तुम पुष्प वाटिका में गए थे और वहाँ पर तुम फूल तोड़ रहे थे और तुम्हारे हाथ में फूल का दोना था तो तुमको पसीना आ रहा था। जिसको एक फूल के दोना उठाने में पसीना आता हो, वो धनुष चढ़ा करके तोड़ देगा। राम जी को तो समझ में नहीं आया, आखिर कौशल्या माँ बोलना क्या चाहती हैं। आज किसी का बेटा आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी बनता है,
लोग बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा इतना बड़ा नाम कर दिया है, मेरा बेटा इतने बड़े पद पर पहुंच गया है। कभी कोई बोलता है क्या अमुक गुरुजी ने मेरे बेटे को पढ़ाया था, मेरे बेटे को इतना सुयोग्य बना दिया कि आज मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनकर के बैठा है। कोई बोलता है क्या कि कलेक्टर बनकर के मेरे बेटे को गुरुजी ने पढ़ा करके बना दिया, अमुक टीचर ने। मेरा बेटा बोलते हैं। कौशल्या माँ बोलती हैं राम, जिसको फूल तोड़ने में पसीना आता हो वो तो कभी भी धनुष उठा ही नहीं सकता, ताड़का जैसे राक्षसी को मार ही नहीं सकता, अहिल्या का उद्धार कर ही नहीं सकता, मारी सुबाहु को मार ही नहीं सकता। राम जी ने पूछा माँ मैंने ये सब नहीं किया तो फिर ये किसने किया? कौशल्या माँ कहती है राम ये सब तुमने नहीं किया, सकल अमानुष करम ये तुम्हारे, सकल अमानुष करम तुम्हारे, सकल अमानुष करम तुम्हारे, सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। जिन कार्यों को तुमने किया कोई सामान्य मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। गुरु विश्वामित्र के कृपा ने इन सभी कार्यों को करवा दिया और तुमको सुयश दे दिया ताकि राम का लोग गुणगान करें।